रुकेगा नहीं बल्कि और बढ़ेगा और बड़ी वेग से, बड़ी स्पीड से बढ़ेगा। इसी बात की मंडवादियों में खिसियाहट है, बौखलाहट है और घबराहट है। यही खिसियाहट, घबराहट और बौखलाहट ही आपकी और हमारी सबकी जीत है। अब उसके बाद जो धमकी मिली है, जो धमकी दी है, बल्कि 50 लाख की सुपारी दी है, ये एक धमकी है, सुपारी जान से मारने की, तथाकथित बाबा कह लीजिए, तथाकथित कहते हैं या अच्छा नहीं कहते, मैं तो कहूँगा उसको भगवा आतंकवाद है। उस धमकी के बावजूद अब यूपी पुलिस को ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स सभी डिपार्टमेंट को काम सुन गया है, इसने कोई कार्रवाई नहीं करी है। नहीं तो उसको वोटर ले सकते थे, लेकिन उस बाबा को, बाबा को या आतंकवादी को मैं इसमें कहना चाहता हूँ। मैं अपने साथी राजपाल गौतम को जानता भी हूँ और मानता भी हूँ, वो भी मुझे जानते हैं। मैं 3 दशक से भी ज़्यादा समय से साथ रहे हैं। वो किस मिट्टी के बने उन आतंकवादियों को नहीं पता है। तो ये विषय में जारी रहेगा और उस धमकी के बाद तो और पुरजोर तरीके से आगे काम करेगा इस दिशा में, ताकि ये पूरे देश में बोध में माहौल बने और समता करुणा का माहौल बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय भीम, जय 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 भीम। धन्यवाद रमेश जी। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जाति छोड़ो, समाज जोड़ो, जाति छोड़ो, समाज जोड़ो, जाति छोड़ो, समाज जोड़ो। बाबा साहेब की अंतिम इच्छा, बाबा साहेब की अंतिम इच्छा, वो धर्म की इच्छा। आज पूरे देश में बौद्ध धर्म का ध्वज को लेकर अगर कोई चल रहा है तो वो राजेंद्रपाल गौतम जी हैं, जिन्होंने अगर जाति छोड़ो समाज जोड़ो के नारे को साकार करना है तो एक रास्ता भी दिया, और रास्ता दिया है बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने का। ये एक लिटमस टेस्ट किया आज 5 अक्टूबर को, और उसका नतीजा ये हुआ कि मनुवादी लोगों को मिर्ची लग गई। उन्होंने इसका इतना हवा बनाया और पुलिस ने शिकायत की, क्योंकि हमने कोई असंवैधानिक कार्य नहीं किया था, कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई। हालांकि उन्होंने पूरा प्रयास किया, संविधान को पूरा टटोला, धाराएं देखी गई, कोई धाराएं बनती है क्या? हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। हमारा तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है जो मानवता पर आधारित है, बंधुत्व पर आधारित है, और उसी कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूं बनते डी सुमेधा जी को कि वो आए और अपने विचार रखें। डी सुमेधा जी, एक बार मेरा निवेदन है कि सर सामने की तरफ आ जाए, सामने बनते डी सुमेधा। जय भीम। आवाज आ रही है? आ रही। आ रही है आपको आवाज? वॉइस वॉइस। ऐसा है, मैं कहाँ से शुरू करूं और कहाँ से नहीं करूं, एक समस्या है। समस्या ये है कि भारत के अंदर मूर्ति पूजा का विरोध की शुरुआत किसने करी और कब करी? ऐसा नहीं है कि मूर्ति पूजा का विरोध 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की भूमि में हुआ। उससे पहले मूर्ति पूजा का विरोध तब हुआ जब आर्य समाज की स्थापना होती है। इस देश के लोग जो कह रहे हैं कि हमने कहा राम को नहीं पूजेंगे, कृष्ण को नहीं पूजेंगे, गौरी को नहीं पूजेंगे, गणेश को नहीं पूजेंगे, इस पूरी बात को एक शब्द के अंदर हमारे दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। ये आर्य समाज की पहली प्रतिज्ञा है या नहीं है? अब आती है अगली बात। बाबा साहेब का आर्य समाज के साथ बड़ा सद्भाव था। बाबा साहेब पाली का अध्ययन करते थे और बाबा साहब के पास एक व्यक्ति आते थे जिनका नाम था ईश्वर चंद मेदार्थी। ये जो मेदार्थी साहब थे ये कानपुर के रहने वाले थे और दीक्षा भूमि के अंदर उपस्थित थे। अब सवाल उठता है कि जब हमने कह दिया कि हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे तो हमें बुद्ध को मानना है
और हम जो बुद्ध को मानते हैं उसी बुद्ध से बुद्ध परस्ती बना है। आप बुद्ध परस्ती को समझते हैं? इस देश के अंदर एक बात कही जाती है बुद्ध परस्ती। बुद्ध का मतलब मूर्ति नहीं होता है, बुद्ध का पर्यायवाची बुद्ध बना है, बुद्ध का पर्यायवाची। इसीलिए नागपुर की दीक्षा भूमि के अंदर ये प्रतिज्ञाएं ली गई कि हम इन देवी देवताओं को नहीं पूजेंगे। अब आती है इसके साथ ऐतिहासिकता की बात। जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने राम की मूर्ति की पूजा का विरोध किया है, ये जो साधु लोग अयोध्या के अंदर बैठ करके कह रहे हैं, ये भगवा रंग जो है किस रंग को कहते हैं? आप इसको भगवा को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा? क्या केसरिया बनेगा? क्या लाल बनेगा? अरे भगवा रंग तो खुद भगवान बुद्ध के नाम से और एक साधु वस्त्र को पहन करके कहते हैं कि इसकी गर्दन काटनी चाहिए। ये हिंदूइज्म का आतंकवाद है, इससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे जो हमारा सांस्कृतिक भारत की विरासत है, ये पहली बार है कि कोई साधु भगवा वस्त्र पहन करके एक तालिबानी फरमान जारी कर रहा है। हिंदू लोगों को सोचना चाहिए। आप अपने साधुओं को समझाओ कि वो साधु क्या हत्यारे बनना चाहते। इससे पहले क्या किसी साधु ने ऐसी बातें कही है? किसी गुरु ने कही है? इसका विरोध हिंदुओं को खुद करना चाहिए। इससे बड़ी बात, जो आरएसएस के लोग हैं, क्या वो साधुओं को हत्या करना सिखा रहे हैं? आरएसएस तो सबसे बड़ी बात करना चाहिए। आपके नाम में संघ जुड़ा है, अरे संघ कहां से निकाला? क्या ये संघ आपने वेदों से निकाला है? क्या ये संघ आपने कहीं और से निकाला है? अरे अपने अतीत में झांक करके देखो। आप जो अपने अतीत के अंदर झांक करके देखोगे तो एक विरासत है साधुओं की और संतों की, और राजा होता है उसका वस्त्र, एक पट्टा भी गिरो ना आपके। लेकिन भगवान बुद्ध के भगवा वस्त्र को जब तक आपने राम को स्टेज पर नहीं बैठाया, तब तक राम भी श्रेष्ठ नहीं। समझ सकते हैं आप लोग? क्या राम एक राजा होकर के भगवा पहनते होंगे? लेकिन ये भगवा वस्त्र पूजनीय है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो साधु समाज के लोग हैं, वो लोग आतंकवादी बन रहे हैं, और ये किसी भी साधु का आतंकवादी बनना गलत है। मैं यही बात कहूंगा कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं जब भी कहीं जाता हूँ, लोग मेरे भगवा को देखते हैं, कहते हैं भंते जी आप क्या कहते हैं, योगी हो। अरे दूसरा योगी हत्या की बात कर रहा है, एक योगी मुख्यमंत्री है। एक साधु को इसके ऊपर क्या कहते हैं, संज्ञान लेकर के केस रजिस्टर्ड होना चाहिए। उससे अगली बात आती है, हमारे लोग कानून की बात नहीं करते। अगर किसी के ऊपर एट्रोसिटीज होती है, किसी दलित नेता के हत्या की बात की जाती है, तो सबसे पहले उसका ज्ञान एससी कमीशन को लेना चाहिए। एससी कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो शेड्यूल कास्ट हैं। ये विजय सांपला कहाँ बैठा हुआ है? यही विजय सांपला जी। अरे क्या आपके कमीशन में पावर नहीं है? क्या आपने यूपी के डीजीपी को पत्र लिखा कि भाई एक साधु हत्या की बात कैसे कर रहा है? और अगर एससी कमीशन एक नेता की हत्या का संज्ञान नहीं ले सकता, तो शायद वो सड़क पर मरने वाले किसी शेड्यूल कास्ट की हत्या का भी संज्ञान ले सकता। अगर आप लोग परिवर्तन चाहते हो, तो आप लोगों को अपनी पार्लियामेंट के अंदर, अपने जो असेंबली है उसके अंदर, और अपने मंदिरों के अंदर बैठे हुए जो साधु लोग हैं या जो नेता लोग हैं, उनके अंदर एक जागृति पैदा करना। मैं ये नहीं कहता हूँ वो लोग गुलाम हैं, हाँ मैं ये जरूर कहता हूँ कि वो लोग मजबूर हैं, वो लोग नौकरी कर रहे हैं उस पार्टियों में, और ये जो नौकरी करने वाले लोग हैं अपने बीवी बच्चों की सोचते हैं। लेकिन मैं राजेंद्र पाल गौतम जी की दाद देता हूँ कि इन्होंने मंत्री पद को त्याग दिया बाबा साहेब के उस आंदोलन के लिए जो हमारा अधिकार
पंडित अयोध्यादास ने डरबन के अंदर साउथ इंडियन बुद्धिस्ट एसोसिएशन ऑफ साक्यास करके एक सोसाइटी बनाई थी, जिसका हेडक्वार्टर था वो पेरम्बूर चेन्नई में हुआ करता था। एक ऑफिस मांडले में था, एक कोलार गोल्ड फील्ड में था, एक जाफना में था। 1914 के अंदर पहले कोलार गोल्ड फील्ड के अंदर एक सेमिनार होता है जहाँ पे 14,000 लोग इकट्ठे होते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे। अब आती है कि जो रत्नमलई श्रीनिवासन है उनको बाबा साहब कहते हैं कि भाई मैं तो हिंदू पैदा हुआ तो मरूंगा नहीं। रत्नमलई श्रीनिवासन अरे इस देश के अंदर हम हिंदू 1860 की सेंसस में बने, उससे पहले इस देश का कोई आदमी हिंदू नहीं था। और हिंदू जो शब्द है वो मुगलों के टाइम में आया। अगर मुगलों के टाइम में हिंदू शब्द आता है तो उससे पहले इस देश के वसिंदे क्या थे? ये जो इस देश के लोग हैं जो खुद को ब्राह्मण कहते हैं, अरे उनका धर्म क्या था? जरा आप अपने इतिहास के अंदर पूछो कि आप क्या थे। अगर आप सनातन कहते हो तो सनातन की पूजा पद्धति क्या थी? अगर ओम जय जगदीश कहते हो तो ओम जय जगदीश तो श्रद्धाराम फिलौरी ने 1932 के आसपास फिलौर में लिखी। उससे पहले आप लोग कौन सी पूजा करते थे? ये सवाल आपको पूछना होगा। हम बौद्ध नहीं बने, हम बौद्ध थे, बौद्ध हैं और बौद्ध रहेंगे। हम तो अपने समाज के अंदर जो ये गलत मूर्तियां आ गई हैं, मैं गलत मूर्तियां कहता हूँ, मेरे ऊपर केस करो, अपने स्कॉलर्स को बुलाओ। भारत के अंदर राम की मूर्ति कब मिलना शुरू हुई? किस सेंचुरी से मिलना शुरू हुई? Call your archaeologists and let them say it is coming in 9th century, 10th century, 12th century. नहीं थी राम की मूर्ति। अगर नौवीं शताब्दी के बाद 10वीं के बाद ये विषय है जो देश के सभी लोगों को खोजना पड़ेगा। 22 प्रतिज्ञाओं की समस्या में आपको बताऊंगा। 22 प्रतिज्ञाओं की समस्या मूर्ति का विरोध नहीं है, 22 प्रतिज्ञाओं की समस्या पुजारी का विरोध है। हम उस प्रतिज्ञा में कहते हैं कि हमारा कोई संस्कार ब्राह्मणों के द्वारा नहीं होगा। इस एक सिंगल स्ट्रोक से आपने करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस खत्म कर दिया। यस, का बिजनेस खत्म कर दिया, एक जाति का बिजनेस खत्म कर दिया आपने। किसी सभी ब्राह्मण का नहीं। मेरी एक बात सुनिए, हम जब ब्राह्मण अच्छे जो बाबा साहब के साथ खड़े हुए, हम जब ब्राह्मण कहते हैं ऐसे ब्राह्मण हैं जिनके बाप दादाओं ने कभी मंदिर में पूजा नहीं करी। बड़े सेकुलर लोग हैं, वो भिक्षुओं को बुलाते हैं, भोजन दान देते हैं, बुद्ध की पूजा। मैं ये हिंदू समाज के उन पुरोहितों को कह रहा हूँ जो हिंदू समाज के अंदर जो सुधारवाद आ रहा है उसको रोकना चाहते हैं, उसका इस्लामीकरण करना चाहते हैं, जिसमें कहते हैं कि हमें किसी की गर्दन काटनी है। आई एम नॉट सेइंग दैट इस्लामीकरण विद द रिलीजन, बट ये तालिबानीकरण है। ये जो तालिबानीकरण हो रहा है साधुओं का, ये रुकना चाहिए इस देश के अंदर। ये जो वस्त्र है किसी साधु का, वो प्रेम को दर्शाता है, वो करुणा को दर्शाता है, वो मुदिता को दर्शाता है। और ये करुणा प्रेम मुदिता को दर्शाने वाला भगवा अगर हत्या का फरमान जारी करता है तो उसके खिलाफ हिंदू समाज को भी खड़ा होना चाहिए, ब्राह्मण को भी खड़ा होना चाहिए। मैं ये जो लोग अपने आप को दलित, जो अपने आप को अम्बेडकर कहते हैं, जो अपने आप को दलित कहते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप जाति का नाम लेके किसी को गाली देते हैं। जब कोई हमें जाति का नाम लेके गाली कहता है तो हमको दुख होता है ना। तो अगर हम ब्राह्मण को कहेंगे, जिस ब्राह्मण हमारे साथ बैठता है उठता है उसको भी दुख होगा। हमारा जो विरोध है वो मनुवाद के खिलाफ है। इस देश में एक तरफ मनुवाद खड़ा है और एक तरफ अम्बेडकरवाद खड़ा है। यस, अम्बेडकरवादी ब्राह्मण हैं, अम्बेडकरवादी क्षत्रिय हैं, अम्बेडकरवादी वैश्य हैं, अम्बेडकरवादी शूद्र हैं और अम्बेडकरवादी पंचम है। ये जो शेड्यूल कास्ट लोग अपने आप को शूद्र सोचते हो, अछूत, आप लोग शूद्र नहीं हो। ये आप मान लीजिए, पढ़िए इन शास्त्रों को। और महिलाओं की बात करता हूँ, हमारे भारतीय शास्त्रों के हिसाब से महिला जातिहीन है। जिसके साथ उसने शादी करी उसकी वही जाति है।
महिला और अछूत एक ग्रुप के अंदर आते हैं और मैं फिर वहीं पर आ जाती हूँ। शेड्यूल कास्ट लोग, अछूत लोग बुद्ध धर्म को जब अपनाएंगे तो एक पुरोहित वर्ग का जो बिजनेस है वो खत्म होगा, और जब उस पुरोहित वर्ग का बिजनेस खत्म होगा तो पुरोहित वर्ग चिल्लाएगा, वो हत्या की बात करेगा, गर्दन काटने की बात करेगा। और ये साधु लोग साधु नहीं है, ये पुरोहित हैं जो मंदिरों में बैठे हुए हैं, जिनका बिजनेस खत्म हो रहा है। क्योंकि हमारे डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा, बाबा साहब की प्रतिज्ञा थी कि मैं ब्राह्मणों से अपना संस्कार नहीं करूँगा, मैं जो पिंडदान है वो नहीं कराऊंगा। और ये आंदोलन अगर पूरे भारत में चल गया तो भारत जो है विस्तृत हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। मैं और मैंने आपको काफी समझाया। देखो, मैं एक बात यहाँ जरूर कहता हूँ, बाबा साहब ने जब लड़ाई लड़ी ना, उन्हें नवाब सपोर्ट करने के लिए कहता, उन्हें दूसरे धर्म के लोग सपोर्ट करने के लिए आए, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए। जब हमारे बगल के अंदर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो लगता है कि हम धर्म युद्ध कर रहे हैं। ये हमारा धर्म युद्ध नहीं है, ये हमारा सामाजिक युद्ध है, और हम अपने पूर्वजों की विरासत में जाना चाहते हैं, और अपने साथ हम उन ब्राह्मणों को लाना चाहते हैं, क्षत्रियों को लाना चाहते हैं, वैश्यों को लाना चाहते हैं, और सभी को लाना चाहते हैं जो इस भारत की सनातन संस्कृति का मतलब बुद्ध संस्कृति है, सनातन संस्कृति का मतलब जैन संस्कृति है, सनातन संस्कृति का मतलब सर्व संस्कृति है। वापस लाना चाहते हैं जहाँ पुरोहित का आतंकवाद नहीं हो, जहाँ असमानता नहीं हो, जहाँ जाति का भेदभाव नहीं हो, जहाँ कन्या को जलाया नहीं जाता हो, जहाँ किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जाती हो। और ये आंदोलन खड़ा हुआ है। मैं इस मंच से तिरुमावलवन जी की भी बड़ाई करता हूँ, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो तमिलनाडु से हैं, उनकी अपनी पार्टी है। हाँ, कभी वो रामदास अठावले जी के साथ भी हुआ करते थे। अठावले जी बैठे, भाई आप भी 22 प्रतिज्ञा लेते हो, कभी आरएसएस ने बीजेपी आवाज क्यों नहीं उठाई? क्यों नहीं उठाई? कौन नहीं लेता 22 प्रतिज्ञाएं? तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि जो हमारे तिरुमावलवन में है, उन्होंने राजेंद्र पाल गौतम जी को ऑफिस दिया कि आइए आप यहाँ सेंटर से ऑफिस चले। ये उत्तरी और दक्षिणी आंदोलन जुड़ गए। आप जितना इधर करेक्ट ना लेंगे लिखे, करेक्ट ना, अभी दक्षिण भारत और उत्तरी भारत जुड़ रहा है, और अगर उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत जुड़ेगा तो वाल्मीकि की रामायण सामने आएगी। मैं वाल्मीकि की रामायण की बात क्यों करता हूँ? भारत में 2 रामायण है, एक है रामचरितमानस जिसके अंदर राम को सारथी पुरुष दिखाया गया, एक है वाल्मीकि रामायण जिसके अंदर यथावत दर्शाया गया है कि राम का जो जन्म है वो ऋषियों के द्वारा दिए गए फल के विधान से होता है। अब ऋषियों ने कौन सा फल दिया, ये तो वाल्मीकि। मैं रामायण की बात कर रहा हूँ, वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूँ, और उसी